हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गरिमा। वेलकम टू मॉम्स फूड स्टूडियो। आज हम बनाएंगे एक हेल्थ मिक्स पाउडर। इसमें होंगे वो सारे वाइटल न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी को डेली बेसिस पर रिक्वायर्ड होते हैं, पर मे बी हमारी लाइफस्टाइल की वजह से या कुछ और रीजंस की वजह से हम उन्हें अपनी डेली डाइट में इंक्लूड करना मिस कर देते हैं। तो मैंने एक बहुत अच्छा तरीका निकाला है हेल्थ मिक्स पाउडर बनाकर, जिसको आप अपनी डेली डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। वीडियो में मैंने बताया है किस किस तरह से कंज्यूम कर सकते हैं, 3 तरह के फ्लेवर्स बनाकर दिखाए हैं और इसको 2 साल से लेकर कितनी भी एज ग्रुप तक के लोग आराम से डेली बेसिस पर खा सकते हैं। और वीडियो में मैंने ये भी एक्सप्लेन किया है कि इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स यूज हो रहे हैं उनके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हमें डेली बेसिस पर ये सारे इंग्रेडिएंट्स क्यों खाने चाहिए और कैसे खाने चाहिए। तो चलिए झटपट शुरू करते हैं वीडियो और देखते हैं क्या इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ेगी। हेल्थ मिक्स पाउडर बनाने के लिए हमें चाहिए 50 ग्राम ओट्स, 50 ग्राम काजू, 100 ग्राम बादाम, 50 ग्राम मूंगफली, 25 ग्राम पिस्ता, 50 ग्राम वॉलनट्स, 50 ग्राम राजगिरा सीड्स या चुलाई के बीज, 2 चम्मच पंपकिन सीड्स, 2 चम्मच फ्लैक्स सीड्स या अलसी, 2 चम्मच तरबूज के बीज, 2 चम्मच सनफ्लावर सीड्स, 2 चम्मच मस्कमेलन सीड्स या खरबूजे के बीज, 15 ग्राम मखाने, 3 चम्मच चॉकलेट पाउडर, आधा चम्मच इलायची पाउडर। शुरुआत करते हैं नट्स को ड्राई रोस्ट करने से। मैंने गैस पर एक कढ़ाई रख ली है। कढ़ाई अच्छे से ड्राई है और फ्लेम को लो स्पीड पर रखा है। अब मैं इसमें डालूंगी बादाम और इन्हें 2 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट करूंगी लो से मीडियम फ्लेम पर। लगातार चलाते रहेंगे ड्राई रोस्ट करते हुए। रोस्ट करने से नट्स में या हमने जो भी बीज या सीड्स ली हैं, इन सभी इंग्रेडिएंट्स से पानी उड़ जाता है, जिसकी वजह से इनकी शेल्फ लाइफ अच्छी होती है और खाने में भी क्रंचीनेस आती है। अब बात आती है कि हम इन्हें लो से मीडियम स्पीड पर ही क्यों ड्राई रोस्ट करते हैं, तेज फ्लेम पर क्यों नहीं ड्राई रोस्ट करते। इनमें से कुछ विटामिन्स या कुछ तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे विटामिन सी हो गया, विटामिन ई हो गया, के हो गया, मैग्नीज हो गया। ये सब अगर हम नट्स या सीड्स को तेज फ्लेम पर ड्राई रोस्ट कर देंगे, ये डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और हमें इतने अच्छे न्यूट्रिएंट्स हमारे हेल्थ मिक्स पाउडर में नहीं मिलेंगे। तो इसलिए फ्लेम की स्पीड कम ही रखिए। बादाम में होता है बहुत सारा हेल्दी फैट्स, फाइबर्स, प्रोटीन्स, मैग्नीशियम जो हमारी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, और इसमें होता है विटामिन ई जो हमारी स्किन हेल्थ और हेयर हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। लगातार चलाते रहना इंपॉर्टेंट है। इससे बादाम या कोई भी नट्स या सीड्स नीचे से जलेंगे नहीं और इवनली सिकेंगे। आप देख सकते हैं बादाम में हल्का हल्का सा कलर आने लगा है। अब मैं इसको एक प्लेट में ट्रांसफर कर लूंगी। बादाम को ट्रांसफर करने के बाद मैं कढ़ाई को एक बार ड्राई किचन टॉवल से वाइप कर लूंगी। इससे नट्स में अगर कुछ भी चूरा या पाउडर होगा वो निकल जाएगा और कढ़ाई क्लीन हो जाएगी। अब डालेंगे इसमें काजू, मूंगफली, पिस्ता और अखरोट और इन्हें भी स्लो से मीडियम फ्लेम पे ड्राई रोस्ट करेंगे। आप सोच रहे होंगे मैंने बादाम को अलग से रोस्ट किया है और इन सब नट्स को अलग से रोस्ट कर रही हूँ। इसका रीजन ये है कि बादाम को रोस्ट होने में डिफरेंट टाइम लगता है इन सब नट्स के कंपैरिजन में। अब इन सभी नट्स के बेनिफिट्स भी जान लेते हैं। मूंगफली बहुत रिच होती है प्रोटीन्स में। इसमें खूब सारा अच्छा फैट होता है, फाइबर होता है। और आपको एक कमाल की बात बताती हूँ, मूंगफली का मैक्सिमम बेनिफिट मिलता है जब उसे छिलकों के साथ खाया जाता है, क्योंकि इसके छिलकों में कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं? एंटीऑक्सीडेंट्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो हमें हमारी बॉडी के सेल्स को डैमेज होने से बचाते हैं। इसीलिए मूंगफली को छिलकों के साथ ही रोस्ट कीजिए। वॉलनट्स, हम सभी जानते हैं वॉलनट्स हमारी ब्रेन हेल्थ के लिए कितना अच्छा होता है।
पिस्ता में होता है खूब सारा पोटेशियम, एंटीऑक्सीडेंट्स और इसकी खूब अच्छी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं। और क्योंकि इसमें पोटेशियम की मात्रा भरपूर है तो ये हमारी हार्ट हेल्थ के लिए काफी अच्छा होता है। अब बात करते हैं कैश्यू या काजू की। बहुत लोग सोचते हैं काजू खाना अच्छा नहीं है, ये हमारे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, पर ऐसी बात नहीं है। कंट्रोल क्वांटिटी में काजू का कंजम्पशन हमारे लिए बहुत ही हेल्दी होता है, क्योंकि काजू में भी बहुत सारा हेल्दी फैट्स होता है। इनमें ठीक ठाक मात्रा में प्रोटीन्स होते हैं और इनमें एक्सीलेंट मात्रा में जिंक, विटामिन के, विटामिन बी और मैग्नीज होता है। तो अपने इस हेल्थ मिक्स में काजू जरूर ऐड कीजिए। यहाँ पर मैं एक बात और बताना चाहूंगी, हम लोगों ने जितने भी नट्स और सीड्स लिए हैं या ओट्स, राजगिरा वगैरह लिया है, अगर आप में से कोई भी इनमें किसी भी इंग्रेडिएंट से एलर्जिक है तो वो उस इंग्रेडिएंट को हेल्थ मिक्स पाउडर से हटा सकता है और बाकी इंग्रेडिएंट्स ऐड करके बना सकते हो। 2 से 3 मिनट तक रोस्ट कर दिया है, हल्का हल्का सा कलर आने लगा है। अब इसे भी एक प्लेट में ट्रांसफर कर लूंगी। नेक्स्ट हम डालेंगे इसमें मखाने और इन्हें भी लो टू मीडियम स्पीड पर रोस्ट करेंगे जब तक हल्का हल्का सा कलर ना आने लगे। मखानों को इंग्लिश में बोलते हैं फॉक्सनट्स या फॉक्सनट सीड्स। ये लोटस प्लांट की सीड से बनते हैं। मखानों में कम मात्रा में होती है कैलोरीज, तो अगर आप वेट लॉस पर हैं तो जरूर मखानों को अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए। मखानों में भरपूर मात्रा में होता है कैल्शियम, जो हमारी बोन हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ये हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखते हैं, बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करते हैं और हमारी डाइजेस्टिव हेल्थ को भी इम्प्रूव करते हैं। मखानों में होती हैं एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज, जिससे हमारी बॉडी का एजिंग प्रोसेस स्लो हो जाता है। मखाने रोस्ट हो गए हैं, इन पे भी हल्का हल्का कलर आने लगा है। मैं इन्हें एक दूसरी प्लेट में ट्रांसफर कर लूंगी। नेक्स्ट हम डालेंगे ओट्स। हम में से जितने भी लोग वेट लॉस पर होंगे, ओट्स उनकी डाइट का एक कंपलसरी पार्ट होगा, क्योंकि ओट्स वेट लॉस में हेल्प करते हैं। ओट्स में होती हैं एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज, इनमें होते हैं हेल्दी बैक्टीरिया जो हमारे गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है और ये हमारे कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखते हैं। 2 मिनट तक ड्राई रोस्ट करने के बाद इन्हें भी मैं एक दूसरी प्लेट में ट्रांसफर कर लूंगी। अब मैं डाल रही हूँ पंपकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, वाटरमेलन सीड्स एंड मस्क मेलन सीड्स और इन सभी को स्लो फ्लेम पर ड्राई रोस्ट करेंगे। ध्यान से ड्राई रोस्ट करना है क्योंकि मस्क मेलन सीड्स बहुत चटकती हैं और तब तक ड्राई रोस्ट करना है या तो ये चटकने ना लगे या इनका कलर ना चेंज हो जाए। हमें सीड्स हमारी डेली डाइट में जरूर इंक्लूड करनी चाहिए। अलग अलग सीड्स में होता है एंटीऑक्सीडेंट्स, ये हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। सीड्स आर गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन्स, इनमें होते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ये हमारी स्किन के लिए, हमारे हेयर के लिए, हार्ट के लिए, ब्रेन के लिए बहुत अच्छी होती हैं। तो सीड्स को अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड कीजिए और मुझे लगता है हेल्थ मिक्स पाउडर से ज़्यादा बेटर तरीका हो ही नहीं सकता सीड्स को अपनी डाइट में इंक्लूड करने का। 2 से 3 मिनट हो गए हैं रोस्ट करते हुए। मुझे सीड्स के चटकने की भी आवाज आने लगी है और कलर भी हल्का सा चेंज हुआ है। अब मैं फ्लेम ऑफ करके इन्हें भी एक प्लेट में ट्रांसफर कर लूंगी। नेक्स्ट हम डालेंगे अमरांथ सीड्स। इसके लिए मैंने कढ़ाई को तेज आंच पर गर्म होने के लिए रख दिया है और एक बार में 1 से 2 चम्मच ही डालेंगे और इसको एक लिड लगाकर ढक दूंगी और घुमाते हुए इसको पॉप होने देंगे। इससे ये इवनली पॉप होंगे। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल पॉपकॉर्न्स की तरह पॉप होते हैं। अगर हमने ढक्कन नहीं लगाया होगा तो ये पॉप होकर बाहर गिर जाएंगे। अमरांथ सीड्स कई नामों से जानी जाती हैं, जैसे चुलाई, राजगिरा सीड्स या रामदाना। आप देख सकते हैं छोटे छोटे पॉपकॉर्न जैसे लग रहे हैं पॉप होने के बाद। इसी तरह से बाकी के अमरांथ सीड्स भी पॉप कर लेंगे। अमरांथ सीड्स को पॉप करते हुए हमें फ्लेम का ध्यान रखना है। फ्लेम तेज होना चाहिए।
आपको अपनी गैस के हिसाब से फ्लेम कंट्रोल करना पड़ेगा, अदरवाइज ये जल सकती हैं या कच्ची रह सकती हैं। द राइट स्टेट इज जब ये पूरी तरह से पॉप हो जाती हैं, जिस तरह से मैंने आपको दिखाई पॉपकॉर्न की तरह से। हिलाते रहना इंपॉर्टेंट है ताकि इवनली पॉप हो। बात करते हैं अमरांत सीड्स के बेनिफिट्स की। आपको पता है आयुर्वेदा में अमरांत प्लांट को एक मिरेकल प्लांट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उसका हर एक पार्ट, चाहे वो रूट हो, स्टेम हो, लीव्स हो, उन सभी के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। अमरांत सीड्स में होते हैं बहुत सारे प्रोटीन्स। इनफैक्ट हमारी बॉडी लगभग 8 से 9 तरह के प्रोटीन्स नहीं बना पाती, वो सारे अमरांत सीड्स में अवेलेबल होते हैं। प्रोटीन्स के अलावा इनमें भरपूर मात्रा में होता है आयरन। अगर किसी को एनीमिया है, उनको डेफिनेटली अमरांत सीड्स खानी चाहिए। खूब अच्छी मात्रा में होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन्स, फाइबर, कैल्शियम, मैग्नीज। Amaranth seed is a miracle seed known to human beings. Amaranth is one of the most beneficial ingredient known to human beings. इसको अपनी डाइट में डेफिनेटली शामिल कीजिए। हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स ड्राई रोस्ट हो गए हैं और अब हम इन्हें अच्छे से ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे। उसका रीजन ये है कि हमें पाउडर बनाने के लिए इन्हें मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड करना होगा। अगर ये गर्म हुए तो ग्राइंड करते हुए मिक्सर ग्राइंडर भी काफी हीट प्रोड्यूस करता है, जिस प्रोसेस से इनका ऑयल रिलीज हो जाएगा और हमारा पाउडर नहीं बन पाएगा। इसीलिए अच्छे से ठंडा करने के लिए छोड़ेंगे, उसके बाद करेंगे ग्राइंड। हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स ठंडे हो गए हैं, अब करेंगे इन्हें ग्राइंड। ग्राइंड करने से पहले ध्यान दीजिएगा कि आप जिस जार में ग्राइंड कर रहे हैं वो अच्छे से ड्राई होना चाहिए। एक बार चाहे तो ड्राई कपड़े से पोंछ भी सकते हैं, ताकि अगर हल्का फुल्का मॉइस्चर भी हुआ तो वो निकल जाएगा। और हमें हमारे इंग्रेडिएंट्स पल्स मोड पर ग्राइंड करने हैं। यहां पर मैं नट्स को अलग से ग्राइंड करूंगी। अगर आपके मिक्सर ग्राइंडर में पल्स मोड नहीं है तो कुछ सेकंड्स के लिए ग्राइंड कीजिए, ऑफ कर दीजिए, ग्राइंड कीजिए, ऑफ कर दीजिए। इस प्रोसेस से इंग्रेडिएंट्स का ऑयल उन्हीं के अंदर इंटैक्ट रहेगा और हमें एक फाइन पाउडर मिलेगा। इसको कर लेंगे एक प्लेट में ट्रांसफर और उसके बाद नट्स को भी ग्राइंड कर लेंगे। नट्स को भी पल्स मोड पर ही ग्राइंड करना है और सेपरेटली इसीलिए ग्राइंड कर रहे हैं क्योंकि बाकी इंग्रेडिएंट्स से नट्स का ग्राइंडिंग टाइम डिफरेंट होता है। मैंने हाफ वे में मिक्सर ग्राइंडर को रोक दिया है और आप देख सकते हैं मैं चम्मच से अच्छे से मिला रही हूँ। इसका रीजन ये होता है कि नीचे वाले नट्स जल्दी ग्राइंड हो जाते हैं, जल्दी पाउडर बन जाता है, और अगर हम लगातार मिक्सर ग्राइंडर को चलाते रहेंगे तो नीचे वाले नट्स का ऑयल रिलीज होने लगेगा और ऊपर वाले नट्स स्टिल ग्रेनी होंगे। फाइन पाउडर होने तक पल्स मोड पर दोबारा ग्राइंड करेंगे। आप देख सकते हैं हमारे नट्स भी ग्राइंड हो गए हैं, इनको भी ट्रांसफर कर लेंगे एक प्लेट में। आप देख सकते हैं हमारा पाउडर काफी अच्छे से ग्राइंड हो गया है, कोई ऑयल नहीं रिलीज हुआ है। अब हम इसे एक बार छलनी से छान लेंगे ताकि अगर थोड़े मोटे लम्प्स रह गए हैं वो सेपरेट हो जाएंगे। हेल्थ मिक्स पाउडर को हमने छान लिया है और जो लम्प्स थे, जो छने नहीं थे, उसको मैंने अलग से इस कटोरी में निकाल लिया है। अब इन लम्प्स को अगर आप चाहें तो एक बार और ब्लेंड करके दोबारा छान सकते हैं, या फिर कुछ मीठा बना रहे हैं जैसे लड्डू या बर्फी, उसमें यूज कर सकते हैं, या फिर रोटियों का आटा लगाने में भी काम में ले सकते हैं। अब मैं इसको साइड में रख देती हूँ और हेल्थ मिक्स पाउडर को अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिल जाएं, और उसके बाद मैं इसे 3 पोर्शंस में डिवाइड कर लूंगी 3 फ्लेवर्स बनाने के लिए। हमने 3 डिफरेंट फ्लेवर्स बनाने के लिए 3 बोल में डिवाइड कर लिया है। एक फ्लेवर होगा प्लेन, जिसमें हम कोई और फ्लेवर नहीं मिलाएंगे, तो उसको मैं एज इट इज रख देती हूँ। एक में हम डालेंगे चॉकलेट पाउडर, चॉकलेट फ्लेवर बनाने के लिए, और कर देंगे अच्छे से मिक्स। चॉकलेट पाउडर का कॉम्पोजिशन आप अपनी मर्जी से कम ज्यादा भी कर सकते हैं। चॉकलेट पाउडर अच्छे से मिक्स हो गया है।
थर्ड फ्लेवर के लिए मैं डालूंगी इसमें इलायची पाउडर। मैंने आधा चम्मच इलायची पाउडर लिया है, आप अपनी पसंद से ये भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। चाहे तो थोड़े से केसर के स्ट्रैंड्स भी मिला सकते हैं, उससे केसर इलायची फ्लेवर बनकर तैयार हो जाएगा। और अगर आपको रोज फ्लेवर पसंद है तो कुछ सूखी हुई रोज की पत्तियों को मिक्सी में ही पीस लीजिए और उनको मिक्स कर दीजिए, उससे रोज फ्लेवर पाउडर तैयार हो जाएगा। हमारे तीनों फ्लेवर्स के हेल्थ मिक्स पाउडर बनकर तैयार हैं। आप इन्हें एक एयरटाइट डब्बे में डालकर रख दीजिए और रेफ्रिजरेटर में स्टोर कीजिए, तो इनकी लाइफ होती है लगभग 1.5 महीना। 1.5 महीने तक आप इन्हें आराम से कंज्यूम कर सकते हैं, ये खराब नहीं होते। कंज्यूम कैसे करना है वो भी बता देती हूँ। दूध को जब गर्म कर रहे होते हैं तो 1 से 1.5 चम्मच हेल्थ मिक्स पाउडर डालकर उसमें अच्छे से मिला दीजिए। 1 मिनट के लिए दूध को गर्म कीजिए और उसे कंज्यूम कर सकते हैं। स्मूदीज में डालकर पी सकते हैं, दही में डालकर खा सकते हैं। अगर आपके बच्चे इन्हीं सब फॉर्म्स में नहीं खाते तो आप उन्हें रोटी का आटा बनाते हुए आटे में ही गूंथ लीजिए और उस आटे की रोटी बनाकर आप अपने बच्चों को दे सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा तरीका होता है बच्चों को हेल्थ मिक्स पाउडर देने का। 2 इयर्स से ऊपर के बच्चे और बड़े बूढ़े सब कंज्यूम कर सकते हैं। बस एक बात का ध्यान रखना है, अगर आप किसी नट से या किसी सीड से एलर्जिक हैं तो वो हेल्थ मिक्स पाउडर में नहीं डालिएगा। तो ये थी हेल्थ मिक्स पाउडर की रेसिपी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। डेफिनेटली ट्राई आउट और अपनी डेली डाइट में इसको शामिल कीजिए। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि आज के ज़माने में जब सब लोग हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं तो सबको पता होना चाहिए वो राइट मेथड, इजी वे जिस तरह से वो अपनी डेली डाइट को better बना सके। And friends, such kind of video require a lot of research which takes a lot of stamina and time. So I request you all to provide your little support by clicking onto the like button and subscribing to my channel so that I stay motivated in getting you such meaningful content in future also as I have always done. तो फिर मिलेंगे कुछ नए कंटेंट के साथ। Till then stay healthy. Thank you and bye.